The Nigerian rainforest, a world of unparalleled beauty and danger. Camouflaged by lush greenery, highly venomous snakes along with other creatures are found at every step. Our team of dedicated forest rangers regularly venture out deep into the rainforest, tasked with developing and protecting the Nigerian wildlife. And today we gather to recognize an act of extraordinary courage and quick thinking that save lives. 19 सितंबर 2023 हम लोग जंगल विजिट के लिए जा रहे थे। हमारा प्लान था एलिफेंट और बंदरों के लिए फूड प्लान करना था, इसलिए हम जा रहे थे। और हमारी टीम को लीड कर रहे थे मिस्टर संजीत, मिस्टर राजीव और मिस्टर अमित थापा, और उसके चौथे नंबर पर मैं चल रहा था। तो नॉर्मली हम लोग जब चलते हैं तो बीच में हम लोग गैप लेते हैं, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। जैसे एक फौज चलती है, जैसे 2 मीटर्स का डिस्टेंस हमने मेंटेन करके चल रहे थे। तो आगे चलने के बाद मिस्टर संजीत ने अचानक ही एक, जैसे मेरे पास अभी 2 पड़े क्रैकर्स उनके पास भी हाथ में, तो उन्होंने साइन होल्ड किया, उन्होंने साइन का निशान दिया और रुकने के लिए कहा। तो उसके बाद हम सब लोग रुक गए। तो पीछे तो काफ़ी लोग आई चल ही रहे थे, तो मैं भी होल्ड हो गया। उसके बाद तो वो लोग वहीं बैठ गए, तो वो लोग कुछ चीज़ देख रहे थे। तो मेरे को भी लगा कि कुछ है, तो मैं भी देखने के लिए, उन्होंने मुझे और रुकने के लिए बोला। और फिर थोड़ी देर मैं भी पहुंच गया, पर मैं गया तो शायद मेरा पाँव भी उसके ऊपर पड़ जाता। वहाँ मैंने देखा एक मोटा सा सांप पड़ा हुआ था, हमें पता नहीं था ये क्या है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे एकदम से पकड़ लिया, बोला यहाँ सांप है। तो एक्चुअल जब मैंने अपनी खुली आँख से देखा तो मैं उसको देख ही नहीं पाया। मुझे कुछ सेकंड तो वो सांप दिखाई नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से वो कैम्पलाइज हो रखा था कि उसका पता ही नहीं लग रहा था। पर बाद में हमने फिर मिस्टर संजीत ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये एक वाइपर है, एक गबून वाइपर है। उन्होंने बताया देखो पत्ता नहीं है, ये एक वैसे बड़ा सा पत्ता था और हम सोचते थे कि पत्ता है, वो एक्चुअल में उसका सर था। तो जब उन्होंने दिखाया तो हम सब देखते दंग रह गए। तो हमें तब पता लगा कि ये गबून वाइपर है। तो गबून वाइपर शायद गबून वाइपर बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, मतलब उसका दांत वर्ल्ड के सबसे बड़े, उसके दांत सबसे बड़े सांपों में सबसे लॉन्गेस्ट दांत माने जाते हैं। अगर आप मानिए कि अगर किसी के बार बाइट करता है तो इतना अंदर उसका दांत घुसेगा कि वो पूरा, मतलब मांस ही फाड़ के निकलेगा। अगर किसी का निकालेगा तो मांस ही फाड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और उसके काटने के विदिन 30 मिनट्स में आदमी की डेथ हो सकती है, अगर उसको सही टाइम में ट्रीटमेंट न दिया जाए तो उस दिन मिस्टर संजीत और अमित थापा और राजीव थापा की अलर्टनेस की वजह से और जो उनकी साफ नज़र थी उसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कि अगर वो लोग अलर्ट ना होते तो शायद हमारे साथ बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था, किसी की जान जा सकती थी। एक्चुअल में हम लोग जब जंगल में चलते हैं तो जो एलिफेंट कॉरिडोर होता है वो क्या होता है कि एक जहाँ से हाथी गुजरते हैं तो वो रास्ता साफ होता है और उसमें सनलाइट भी उसी जगह में पड़ती है क्योंकि वो थोड़ा साफ होता है। तो हम लोग उसी कॉरिडोर में चलते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि वाइपर, गबून वाइपर, वो भी धूप के लिए आया था रास्ते में। और वो गबून वाइपर इतनी अच्छी तरह से कैमोफ्लेज था पत्तों के, सूखे पत्तों के बीच में, तो शायद जल्दी से दिखता नहीं। उस दिन हम लोग काफ़ी बच गए किसी हादसे से इनके कारण, क्योंकि इन्होंने देख लिया था और पीछे आने वाली टीम को सचेत कर दिया। ये गबून वाइपर का जो है काफ़ी सुस्त टाइप का होता है, लेकिन उस दिन हमें पता चला कि यह ऐसा सांप भी है कि जो पैरों की आवाज़ सुनने के बाद भी नहीं भागता। और मैं बहुत आभारी हूँ अपने टीम मेंबर का, जिनके कारण हम लोग की भी जान बच गई। प्लस हमारी अभी कंपनी ने हमें हाई एंकल के बूट भी उपलब्ध कराए हैं, जिसके कारण हम अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं।